Hello students, so today we start a topic inequalities of in a triangle. So the first theorem is if two sides of a triangle are equal, if two sides of a triangle are unequal, prove that the triangle opposite to the longer side is greater. कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी ट्रायंगल में अगर जो साइड्स हों क्या हो अनइक्वल हो तो जो बड़े वाला साइड होता है उसका सामने वाला एंगल बड़ा होता है। कहने का मतलब बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा और छोटे साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। होप समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट आपको इस मार्कर के जरिए मैं समझा दूँ। देखो ध्यान से बेटा, ये देखो ना, ये देख रहे हो, ये दो सेम क्या नाम है, दोनों सेम लेंथ के मार्कर हैं और इसमें हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा मार्कर ले लिया। देखिए इस मार्कर की लेंथ घट गई। हाँ, तो यहाँ जो एंगल्स बनेगा ध्यान देना, ये जो सबसे बड़ा मार्कर है, सबसे बड़ा मार्कर ये वाला क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ना वो काफ़ी बड़ा बनेगा। कहने का क्या मतलब है कि हमेशा जो एंगल का रिलेशन होता है किसी भी ट्रायंगल में, जो एंगल का रिलेशन होता है उसके साइड से वो अपोजिट वाले से होता है। अपोजिट साइड सबसे बड़ी है तो अपोजिट उसके साइड क्या नाम है, किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड सबसे बड़ी है तो उसकी अपोजिट एंगल सबसे बड़ी होगी और अगर कोई साइड सबसे छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। ऐसा ही रिलेशन होता है ट्रायंगल्स में। बट यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनइक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में क्या है, अनइक्वल है, तो प्रूव कीजिए कि जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट एंगल जो होगा, ठीक है ना, वो ग्रेटर होगा। प्रूव दैट द ट्रायंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। कहने का मतलब क्या है, प्रूव दैट द एंगल होगा यहाँ पे स्टूडेंट, प्रूव दैट द एंगल, यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। होप समझ में आया होगा। तो आगे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। क्या लेंगे, ए बी सी। हम कुछ ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो समझने में आपको आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। कंसीडर दैट ए बी सी इज अ ट्रायंगल this is your triangle, this is your triangle ABC, okay, and consider that ये A हो गया, ये स्टूडेंट्स B हो गया और ये पॉइंट क्या होगा, C हो गया, ठीक है ना। अब गिवन क्या मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ABC है। हमारे पास क्या है गिवन, सोल्यूशन में आएंगे स्टूडेंट्स और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है, इन विच, जिसमें मानना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ लॉन्गर और शॉर्टर की बात कर रहा है। सो मान लेते हैं इन विच, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, देखो ध्यान से, ये ए सी सबसे बड़ी साइड है। देखो ये AC जो तुम्हारी है वो सबसे बड़ी साइड है, तो लिख मान लेते हैं कि जो AC है, AC वो बड़ी है AB से। AC इज ग्रेटर देन AB। होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। एंड वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। बड़े वाले के सामने वाली एंगल बड़ी होगी। ओके, सो टू प्रूव AC के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, AC के सामने एंगल B पड़ेगा। देखो सामने वाले से रिलेशन बनाना है ना, तो देखो AC के सामने कौन पड़ रहा है, ये एंगल पड़ रहा है बेटा, ये वाला। तो क्या लिख सकते हो, एंगल ABC, एंगल ABC। होप आपको दिख रहा होगा। ओके, एंड ABC इज ग्रेटर देन द एंगल, विच एंगल, BCA, और AB के सामने ये पड़ेगी। तो क्या लिख सकते हो, एंगल BCA ग्रेटर देन एंगल BCA, ग्रेटर देन एंगल BCA। होप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं प्रूफ में।
देखो अब इसको डायरेक्टली आप प्रूव नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसा करो ना कि पता चले ये इसके इक्वल है। कुछ ऐसा करो जो AC तुम्हें पता है AC क्या है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब क्या कर लो ना कि इसमें AC का ऐसा बाइसेक्टर खींच दो, ऐसा पॉइंट को ले लो जो AC को दो बराबर भाग में बांट दे, बराबर पार्ट में बांट दे। या ये कह लो कि ऐसा पॉइंट ले लें जिससे जो AB है ना, AB के बराबर हिस्सा AC में मिल जाए, ठीक है ना। सो स्टूडेंट व्हाट वी डू, वी टेक ए पॉइंट D। हम ऐसा पॉइंट स्टूडेंट लेंगे, पॉइंट D लेंगे जो क्या हो, AB के यहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आपका होगा जो AB के जस्ट इक्वल होगा, ठीक है ना। सो क्या कह सकते हैं, मार्क अ पॉइंट D ऑन AC सच दैट AD इक्वल AB। और इस तरीके से हमने पॉइंट D ले लिया बच्चों, और ये D जो क्या है, ऐसा पॉइंट ले लिया जो AD के क्या है, AD जो है AB के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक होशियारी करेंगे, B से D को मिला देंगे ताकि ये चीज़ हमें पता चले। बाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, B से D को ज्वाइन कर दिया है। होप समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, सो हमने क्या किया है, यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम प्रूफ अभी नहीं लिखेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और हमने क्या किया है, मार्क अ पॉइंट D। क्या लिया है, मार्क अ पॉइंट D। किस पे लिया है, ऑन AC सच दैट, इस तरीके से की, सच दैट क्या है बेटा, सच दैट AD इक्वल AB। और हमने क्या किया है, ज्वाइन BD, और B C D को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। होप समझ में आ रहा होगा, एंड ज्वाइन BD। अब प्रूफ में आते हैं, प्रूफ सबूत इकट्ठा करते हैं, मतलब वी नो दैट इन अ ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमको पता है और हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया भी था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यू कैन राइट वी नो दैट इन अ ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट द एंगल्स opposite to equal sides are equal in a triangle। लिख सकते हो वी नो दैट आर इक्वल, ओके, इन अ ट्रायंगल, ये किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। सो व्हाट यू गेट, इन ट्रायंगल ABD यहाँ दो साइड इक्वल है, इसीलिए इसी को इसको ले रहे हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सो क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, सो इन ट्रायंगल ABD, सो इन ट्रायंगल ABD क्या होगा बेटा, AB इक्वल, हमने अभी कुछ ऐसा किया है कि AB इक्वल क्या हो गया है, AD हो गया है। implies that इनके अपोजिट एंगल भी डेफिनेटली इक्वल होंगे। सो AB के सामने BDA पड़ेगा, BDA ये वाला AB के सामने ये पड़ेगा ना, एंगल BDA इक्वल क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंगल ABD पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ABD पड़ेगा। होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम ट्रायंगल BCD में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, BCD में आते हैं। Now in triangle BCD, CD को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, A तक, फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल BDA, और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। सो ये दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा, एज यू नो, या सो व्हाट यू कैन राइट, वी कैन राइट, इसको इतना लैंग्वेज इतना लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्या लिखोगे, नाउ इन ट्रायंगल BCD, now in triangle BCD side CD has been produced, side CD has been produced, कहाँ तक बढ़ाया गया है, produced to A, forming an exterior angle,
फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल, क्या लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका स्टूडेंट, BDA, एंड यू नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज क्योंकि टॉपिक भी लंबा है, ठीक है ना। सो क्या यू कैन व्हाट यू कैन राइट, okay, now you can write here that angle BDA is greater than BC, then angle what, BCD, और ये इससे बड़ा होगा, जो BDA होगा ना ये बड़ा होगा इस C एंगल से। जाहिर सी बात है क्योंकि ये दोनों मिलके इसके बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द अपोजिट एंगल, तो ये लिख भी सकते हो अपोजिट इंटीरियर एंगल से। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल से बड़ा होता है। क्यों होता है अभी मैं समझा दिया हूँ, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना लिख लेना। होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, सिंस एंगल BCD इक्वल एंगल BCA, सिंस एंगल BCD इक्वल एंगल क्या है, BCA है, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो जानते हो क्या होगा, एंगल जो BDA होगा, एंगल जो BDA होगा वो आपका बड़ा होगा, बराबर होगा एंगल BCA के, ऐसा मैंने बताया है अभी को। तो जो क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा तो एंगल जो ABD होगा ना, एंगल ABD देखो, अब देखो ये ऐसा हो रहा है ना, अब जो तुम्हारा एंगल ABD होगा, एंगल ABD होगा वो भी क्या होगा, एंगल BCA से ग्रेटर होगा। होप समझ में आ रहा होगा। हमने क्या इस्तेमाल किया है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ जो हमने रिलेशन बनाया था ना, यहाँ इसको बाबू इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कहाँ गया, हाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया, और यहाँ हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हमने माना है, इसको यहाँ ले लेना, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमारा क्या आ गया, एंगल BCD आ गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट जो आपका एंगल ABC है, एंगल ABC वो बड़ा होगा एंगल ABD से, एंगल ABD से बड़ा होगा, और इसके बाद एंगल BCA से ये बड़ा होगा। होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिकॉज ABC एंगल इज ग्रेटर देन ABD। क्यों है, क्योंकि ABC एंगल जो है वो ABD से बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ समझ में आई ना। सो व्हाट हैपेंस, इस तरीके से देखा जाए अगर, तो जो एंगल ABC होगा वो बड़ा होगा एंगल BCA से। क्या होगा, बड़ा होगा एंगल BCA से। हेंस यू कैन राइट, हेंस क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, हेंस एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल BCA। होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड, नोट डाउन।